आज पूरा विश्व एक भीषण समस्या के दौर से गुजर रहा है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। इस पर पार पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है, जी तोड़ कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये इतनी बेरहमी से क्यों फैल रहा है? क्यों हर इंसान को अपनी जकड़ में ले लेता है? क्यों नहीं चल पाता किसी का जोर इसके सामने? तो जवाब सीधा साधा है। अगर हम भारतीय पद्धति, प्राणायाम, योग, इन सब का नियमित अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, तो आज हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत हो जाता कि कोई भी बीमारी या कोई भी इस तरह का संक्रमण हमें घेर नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ हमारे धर्म के अनुसार होने वाले यज्ञ हवन ये प्रकृति को शुद्ध करते हैं और इस तरह के विषाणुओं से, जीवाणुओं से पूरे वातावरण को मुक्त रखते हैं, जिससे कि इस तरह का कोई भी जीवाणु, विषाणु सक्रिय नहीं हो पाता। प्राणायाम हमारे शरीर को, हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को इतनी शक्ति देता है कि हम हर परिस्थिति में अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी रोग हमें छू तक नहीं सकता। अगर हमने इन चीज़ों का नियमित अभ्यास किया होता, जैसे हमारे पूर्वज रहा करते थे, नियमित इनको अपने जीवन में महत्व दिया होता, तो आज किसी संक्रमण की हैसियत नहीं थी कि हमारी पूरी मानव जाति को संक्रमित कर सकता। लेकिन चूंकि इस आधुनिक दिनचर्या ने हमारे जीवन के प्रत्येक स्तर को बिगाड़ दिया है, तो हम उतने मजबूत नहीं रह गए हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उतना मजबूत नहीं रहा है, हर समस्या को झेलने के लिए हम उतने मजबूत नहीं हैं, तो आसानी से कोई भी रोग हमें घेर सकता है और हम काल का ग्रास बन सकते हैं। योग, प्राणायाम हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा बताई गई विभिन्न पद्धतियाँ हर रोग का निवारण करने में हमारी सहायता करती है, क्योंकि बरसों की, हज़ारों वर्षों की उनकी तपस्या इसी पर आधारित थी कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरह से अपने मन को, मस्तिष्क को, तन को स्वस्थ रख सकते हैं और एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं और पहला सुख निरोगी काया, इस महामंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। इसी अवधारणा पर आधारित उनके प्रयोगों को हमने हमारे जीवन में बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। इनके द्वारा सिखाई गई प्रत्येक बात हमें दकियानूसी लगने लगी। हमें ऐसा लगने लग गया कि यह सब व्यर्थ की चीज़ें हैं और हमने हमारी अपनी मातृभूमि की संस्कृति को छोड़कर विश्व जिन चीज़ों का अनुगमन कर रहा है उनको अपने जीवन में अपना लिया, जो कि किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं हो सकती। जो कारगरता भारतीय पद्धतियों, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, इन सब में थी, वो आज के इलाजों में, जिम में और इस तरह के अन्य किसी एक्सरसाइज में नहीं है। वो क्षमता जो हमारा शरीर विकसित कर सकता था, वह उन्हीं की देन थी और इसी कारण है कि हमारा जीवन का जो औसत काल है, जो पहले ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कभी जो बीमारियां हमें बुढ़ापे में भी नहीं होती थी,
वो आजकल युवा पीढ़ी में देखी जा रही है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि जो पद्धतियाँ, जो नियम, जो आयाम हम भूल चुके हैं या हमारे ऋषि महर्षि पूर्वजों ने हमें दिए हैं, हम उनकी तरफ वापस लौटें, उन्हें अपनाएं और एक सुखी और खुशहाल जीवन बनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।